जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हम लोग लगभग 60 सवाल लगाएंगे, है ना। और 60 सवाल लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि आपको इसमें कितने सवाल आपसे बनता है और कितने सवाल नया देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहली सवाल क्या बोल रहा है। पहली सवाल बोल रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। ये कितनी बार धड़कता है बहादुर लोग? तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। 72 बार। और इसमें कुछ डिस्कशन देख लेते हैं कि देखो, एक बार हमारा हृदय अगर एक बार पंप करता है, एक बार, तो 70 ml ब्लड पास करता है। कितना ml? 70 ml। वही हमारा हृदय कितना बार करता है? तो 72 बार। तो 72 गुने 70 कर देंगे, जो भी आपको आएगा उतना आपका शरीर में ब्लड होता है ना, उतना शरीर में ब्लड होता है। अगली सवाल क्या बोल रहा है, अगले सवाल के बारे में देखते हैं। बोल रहा है सवाल कि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टरों के कानों तक पहुंचती है, तो किसके द्वारा पहुंचता है? यह पहुंचता है वह ध्वनि के बहुपरावर्तनीकरण। ध्वनि के बहुपरावर्तन के कारण पहुंचता है ना। बहु मतलब ज़्यादा परिवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। सवाल नंबर 3 की अगर बात करते हैं, सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, हृदय कब आराम करता है? तो बहादुर लोग, ये हृदय हमारा दो धड़कनों के जब बीच में होता है ना, जैसे एक बार धड़का तो दो धड़कनों के बीच में जो समय आता है, उस पल का समय, उस समय आराम करता है ना। कभी कभी कुछ कुछ एग्जामिनर तो बोलता है कि कभी आराम नहीं करता है, लेकिन आपका जो प्रीवियस सवाल है यूपी पीसीएस का, यूपी लेवल सब इंस्पेक्टर के भी है ना, लोअर सब इंस्पेक्टर के भी आपको ये सवाल पूछा गया है कि जब हृदय एक मसल तंत्र है, और जब हृदय धड़कता है, तो दो धड़कनों के बीच में जो पल होता है ना, कुछ समय जो होता है, चाहे 0 पॉइंट कुछ सेकंड का है ले लीजिए, उस पल में वो थोड़ा आराम करता है। लेकिन आमतौर पर बोलते हैं कभी आराम नहीं करता, लेकिन आंसर इसका इस हिसाब से प्रीवियस सवाल है, तब के आंसर सी लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा लक्षण है जो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? देखो, पसीना एवं जी मचलना, ये हार्ट अटैक का संबंधित है। सीने में दर्द होना है, बाह में दर्द एवं झंझाट होना, टांग में अगर दर्द हो रहा है तो कोई हार्ट अटैक से मतलब नहीं है। लेकिन ऊपरी के बारे में बात करते हैं, ऊपरी आवरण के बारे में, सारे आवरण के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपको हार्ट अटैक की संभावना नहीं होता है, लेकिन इसमें टांगों में दर्द से नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? माने हार्ट अटैक का सटीक लक्षण कौन है बहादुर? तो पहली बात कि जी मचलना, ये तो है ही है। दूसरी बात, तेज पसीना आना, ये भी है बहादुर लोग। चौथी जो है, सिर में दर्द। अच्छा, अगला देखते हैं, सीने में दर्द, इसका ज़्यादा हम लोग वैल्यू देंगे। किसका देंगे ज़्यादा वैल्यू? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर D4 डॉग हो जाएगा। D4 डॉग हो जाना, ठीक है, कोई दिक्कत। सवाल नंबर आते हैं, अगर हम आगे देखते हैं हम लोग, क्या सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो अब देख चुके हैं 4 चैम्बर होते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे कपाट कितने होते हैं, तो कपाट के बारे में देखते हैं कौन कमेंट करके बताते हैं। आपका होमवर्क है, कमेंट कीजिए, मैं इंतजार कर रहे हैं। कपाट कितने होते हैं? कपाट। क्वेश्चन नंबर 7, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपजती है। कहाँ से उपजती है? मतलब हृदय जो हमारा स्पंदन करता है, पंपिंग करता है, कहीं ना कहीं उसका विद्युतीय तरंग मिल रहा है, कहीं ना कहीं बिजली करंट मिलता है, तभी तो धड़कन कर रहा है। हम आपको ऑफलाइन में बताए भी थे, ये कहाँ से मिलता है? जो तरंग मिलता है या विद्युतीय तरंग मिलता है, ये मिलता है तो कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हृदय से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो हृदय से, हृदय में मिलता है। कहाँ से?
कहाँ उपजती है? तो हृदय में ही उपजती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है कितना? हृदय से ज़्यादा, हृदय से कम, मंद मतलब कम, हृदय के बराबर या हृदय से स्वतंत्र होकर। इसका आंसर में लगाएंगे बाहर, तो हृदय के बराबर, लगभग हृदय के बराबर ही स्पंदन करता है कलाई में। इस चलते डॉक्टर लोग कलाई में क्या करता है? आपको बीपी का जांच करता है, मैं हृदय धड़कन जांच कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 के अगर बारे में बात करेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? तो रक्त तो जानबे करता है कि 5 से 6 लीटर होता है। रक्त बहादुर लोग 5 से 6 लीटर होता है। इसके बारे में आपको जानकारी है। अगली सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10, एक सामान्य 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? तो 50 ग्राम बोला ना, तो आप आमतौर पर हम बोल सकते हैं कि 50 केजी बोला, तो उसका हम लोग 7%, 7 से 8% लोग निकालते हैं। तो जो भी इसका 7 से 8% निकाल के आपको आएगा, वही इतना लीटर में होगा, मिलीलीटर में होगा। देखिए यहाँ पर मिलीलीटर में दिया है, तो मिलीलीटर में ही ज्ञात करना होगा। तो बहादुर इसको आपको होमवर्क देते हैं कि आप देखिए, तो इसका होमवर्क है अब कितना आपसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जब आप देंगे कमेंट में लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आंसर लिखेंगे, है ना, ताकि वो पता चले कि क्वेश्चन नंबर 10 का आप जवाब दे रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, इसके बाद आंसर लिख के आप बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं सवाल। आगे सवाल क्या कहता है कि रक्त होता है, तो रक्त होता है तो रक्त क्या होता है? तो बताइए कि रक्त होता है तो रक्त क्या होता है। इसके बारे में अच्छे सबको व्याख्या कर चुके हैं कि रक्त एक संयोजी ऊतक है बहादुर लोग, है ना, कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो पूरा बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। आगे सवाल नंबर 12 बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है बहादुर? तो मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। मानव रक्त में पाया जाने वाला क्या है बहादुर लोग? ये पदार्थ है। मानव रक्त में पाया जाने वाला क्या है? तो पदार्थ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहा है? हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। क्यों सही नहीं, इसको पढ़िए। देखिए साफा बोल रहा है, अगर इसको बोलते हैं, इस क्या पढ़िए तो इसको, कि यह लाल रंग का होता है। सही बात है, हीमोग्लोबिन लाल रंग का होती है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन करता है। सही बात है, ये भी सही है। ये क्या बोल रहा है कि ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ये भी बात सही है। यानी कि आपको तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है से गलत है, क्योंकि कुछ अम्लीय नहीं होता है, ये क्षारीय टाइप होता है ना। कोई दिक्कत? कैसा होता है बाद इसका पीएच मान 7.1 से 7.4 तक का होता है, तो क्षारीय टाइप में हो गया। आइए आगे देखिए, सवाल कह रहा है 14 कि रुधिर कर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और तथा नीचे दिए गए को सही विकल्प चुनिए। तो कौन इसका आंसर हो सकता है? तो पहली बात है, इनमें लोहा होता है, इसमें लोहा होता है, तो बात सही है। किसमें क्या होता है बहादुर? लोहा होते हैं, पहला सही है। यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है, ये भी सही है। यानी कि ये सही है और यह सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, चौथा देखते हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये आपको सही है। ये आपको बहादुर 1, 2 और 4 सही है। 1 और 2, 4 कहीं है ऑप्शन में? तो नहीं, तो लिख लीजिए बहादुर कौन आंसर होगा। 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर भाई कट गया है, आपको इधर कट गया है, तो इससे आंसर कौन जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। चलिए अगले सवाल क्या बोल रहा है? हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्ट वही वाला सवाल तो इसमें दिया गया है, वही सवाल तो है, इसका सवाल वही है, तो इसका आंसर भी वही लगाएंगे। पढ़ते रहिए आप, सवाल पढ़िए इसको 15 को। सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य के बारे में बात करेंगे, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा या Fe विद्यमान होता है? तो लोहा विद्यमान है आपको बहादुर, तो ये आपको तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मतलब कि मायोग्लोबिन भी जो है, मायोग्लोबिन
मायोग्लोबिन के बारे में पिछले क्लास में बताए थे। यह लगभग लगभग स्तनधारी और सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशियों ऊतक में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है ना। इसमें लोहा पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है बहादुर? लोहा पाया जाता है। मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन में भी बात करेंगे तो लोहा का मात्रा भी होते हैं। सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि किस प्राणी के जुद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है किस प्राणी के बारे में बात किया? तो केचुआ में। किसमें? तो केचुआ में। केचुआ में बहादुर विलय होता है। केचुआ में विलय हो जाता है। सवाल नंबर 19 के बारे में बात करेंगे कि रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। क्या होता है बहादुर? लाल रक्त जो तो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। सवाल नंबर आगे देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही बहादुर लोग हीमोग्लोबिन यहाँ पर है। हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण बहादुर लोग? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में हम बोले कि शायद शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है। तो अब ऑप्शन नंबर ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए का इसका तो बोल सकते हैं। 22 देखते हैं। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? 120 बटा में कितना होता है? तो 80। तो आपसे सवाल है कि 120 वाला के क्या नाम बोलते हैं और 80 वाला के क्या नाम बोलते हैं? दोनों कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करेंगे, है ना। क्योंकि आज ही हम आपको बताया है कि 120 वाला क्या बोलते हैं और 80 वाला क्या बोलते हैं। आप कमेंट करके बताइए। अब कमेंट करके बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिख के बताएंगे कि हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए आगे सवाल आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है कितना? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बहादुर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। इनमें से रक्त दाब मापन का यंत्र कौन है? तो रक्त दाब मापने का यंत्र है बहादुर स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। अगली सवाल बोल रहा है कि इनमें से रक्त दाब मापने का यंत्र वही है। डबल 2 बार सवाल हो गया है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर। अगली सवाल देखिए। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए बहादुर स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। कोई दिक्कत? स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 आइए। बोल रहा है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmGH है तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य क्या है? मतलब Hg का मतलब क्या होता है? Hg जो लिखा था इसका मतलब क्या होता है बहादुर लोग? ये पूछ रहा है। Hg का मतलब बता दीजिए। Hg इससे तात्पर्य क्या? Hg में क्या बात है बहादुर? तो मरकरी से है। Hg क्या है तात्पर्य? तो मरकरी से है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो तो सामान्यतः उसका रक्तचाप दाब क्या होता है? बढ़ता है घटता है? तो बढ़ जाता है। रक्त दाब क्या होता है बहादुर लोग? बढ़ जाता है। बीपी का होता है? बढ़ जाता है। देखते हैं ना कि बूढ़ा लोग बमक जाते हैं बहुत जल्दी। क्यों? उसका बीपी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। अगले सवाल बोल रहा है मिलान करना है। कैसे कैसे मिलान करना है देख लीजिए। 4 व्यक्तियों का रक्तदाब का मान दिया गया है, ठीक है, जिसमें से रक्तदाब सामान्य किसका है? ये मिलान करना है ना। ये श्रीमती मतलब महिला, एक्स महिला का रक्तचाप इतना हो सकता है। अच्छा, इसको मिलान कर लगा, ये मिलान नहीं है। श्री मतलब कोई पुरुष का रक्तचाप इतना हो सकता है। किसका रक्तचाप समान है? तो समान है नहीं। वाई के बारे में रक्तचाप समान है। वाई तो ये आपको वाई मतलब पुरुष यार, यानी कि ऑप्शन इस ई हो जाएगा। बाद कौन हो जाएगा? श्री वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। क्या क्या ही रक्तचाप है तो देखिए सवाल कैसा है, नॉर्मल सवाल लेके ऐसा डायग्राम बना कर दे दिया आपको ना कि आपको लगा दिया कि बहुत टफ बना दिया। और देखिए जाने कहाँ पूछा गया है? 1993 में पूछा गया है। IAS में पूछा गया है। बस सवालिया वही खाली टफ बना दिया बड़का बना के। अगली सवाल देखिए।
हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है किससे अधिक, वायुमंडलीय दाब से अधिक या वायुमंडलीय दाब से कम या बराबर। तो किसका अधिक होता है बहादुर लोग, तो हमारे शरीर का रक्त दाब होता है ना वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय जो दाब है उससे क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं। निम्न रक्त वर्ग मतलब सार्वत्रिक दाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर, मतलब दान क्या सभी को दान कर सकते हैं। तो बहादुर आपको क्या होते हैं, ओ सभी को ब्लड दे सकता है। अभी जस्ट आप लोग को ब्लड के बारे में अच्छे से बताया भी नहीं है ऑफलाइन में। अभी 1 से 2 दिन में आपको इसके बारे में अच्छे से व्याख्या किया जाएगा, है ना, कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, सब बताएंगे। आगे देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता, मैंने सबको देने वाला है। तो अभी जस्ट बात की हम लोग बहादुर लोग, किसके बात किए, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल की बात किए, है ना। 31 नंबर देख लीजिए, कि वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग बहादुर क्या होना चाहिए, तो कोई भी वर्ग हो तो ले सकता है। देखिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में ले सकता है। देने वाला के बारे में बात की, वो सबको दे सकता है, ग्रहण करने वाला कोई से ले सकता है। हम बताएंगे, पर टेबल तैयार करा के आपको बताएंगे कैसे किसी इसके बारे में होता है। रक्त ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वाधिक रक्तदाता आदाता कहा जाता है, क्योंकि मतलब कि सभी रक्त लेने वाला, आदाता मतलब लेने वाला कहा जाता है। देने वाला तो वो है, लेने वाला ए बी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई यही बोल रहा है। तो उसके रक्त में प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव होने के कारण वो लेता है। अब एंटीबॉडी क्या है इसके बारे में समझाते हैं। चलिए अगली सवाल आइए, रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो रक्त समूह की खोज किसने किया था बहादुर लोग, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। कोई दिक्कत। सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या बोल रहा है, आर एच फैक्टर मतलब आर एच कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के है। मैंने आर एच फैक्टर मतलब पहली बार ब्लड के बारे में अध्ययन किया गया था, एक फैक्टर लिया गया था। किसे मतलब कोरोना के टाइम पर एक लिया गया था ना, दवाई बनाने के लिए लिक्विड, कोरोना का दवाई कोरोना से बना है ना, वैसे फैक्टर तैयार करने के लिए, ब्लड को जांच करने के लिए कौन सा ब्लड पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, वो जांच करने के लिए बंदर से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था बहादुर लोग, तो बंदर से लिया गया था। आइए, यदि एक पिता का वर्ग ए और माता का वर्ग बी है, तो बताइए इनमें से कौन हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, क्या है, एक ए है, एक क्या है, ओ है, ठीक है। ए और ओ है, तो आपको इसको पहले जोड़ा बनाना होता है। दोनों तरफ एक अपनी तरफ से ओ लगा देंगे, जोड़ा बना दिए, ठीक है। ये आपको पिताजी प्लस मान लेते हैं, माता जी का मान लेते हैं माइनस। और दोनों सिंगल थे तो जोड़ा बना दिए। आप पहले से जोड़ा दे रहेगा तो नहीं करेंगे, सिंगल रहेगा तो जोड़ा बनाएंगे। तो पहले घटना करेंगे हम लोग इसके साथ। देखिए 1 मिनट ले लेते कलर, पहले घटना करेंगे ई जीरो के साथ, तो क्या हो जाएगा ए ओ, फिर यही ए से अगला के साथ करेंगे ए और ओ, ठीक है। अब ई और बच गया ना, अब इसके साथ करेंगे तो ओ और ओ। अब ई ओ और इसके साथ करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो ओ और ओ बचेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होता है, से यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ देख लीजिए, देखिए ध्यान से, जैसे ए और ए प्राप्त हुआ, कौन प्राप्त हुआ, यहाँ पर ओ प्राप्त हो गया, यहाँ भी ओ प्राप्त हो गया, तो दोनों सेम ओ है, तो यानी कि दुग हो गया ना, तो 50% आशा है कि ओ होगा, क्या होगा ओ, और 50% आशा है कि क्या होगा, ए होगा। ई ओ वाला को छोड़ दें, खाली ए मान लेंगे, तो 50% ओ होगा, 50% ए है, 50-50 दोनों में है ना, तो 50-50 है। तो अब हमें यहाँ पर कौन आंसर होगा बहादुर लोग,
तो 43 के आंसर हम कौन बोल सकते हैं? 43 का ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। है कि ए काम दिया हुआ है, ये नहीं, ए दिया हुआ है नहीं, तो ओ वाला मार लेंगे आंसर। कौन मारेंगे? तो सी मार देंगे। चलिए अगली सवाल आते हैं। क्या बोल रहा है? किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच से कितना हो सकता है? तो 7 पॉइंट हम बताए थे क्लास में कि आपको 7 पॉइंट इतना से लेकर इतना तक ला आमतौर पर बता चुके हैं। आइए अगले सवाल। रक्त का पीएच मान, रेंज बोलता तो बहादुरी बोलते हैं, बिना रेंज के बोला तो मार दिए। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान देख लीजिए, आगे देख लीजिए। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, तो प्रतिजन मतलब होता क्या है? तो प्रतिजन मतलब कि हम लोग एंटीजन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो कैसा पदार्थ है? प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है ना, ये सूचना देता है प्रतिरक्षा तंत्र को, है ना, प्रतिजन। आगे देखिए। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? एंटीजन का मूल विशेषता क्या है? एंटीजन का मतलब वही है, प्रतिजन ही। आगे देखते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? मैंने कौन जो है संक्रमण से, तो WBC जो है हमारे संक्रमण से क्या करता है? रक्षा करता है। WBC का आज ही बताया क्लास में। सफ़ेद रंग कण मुख्य कार्य है। सफ़ेद रंग कण का क्या काम है? तो ऑक्सीजन को ढूंढना, ऑक्सीजन को ढोना काम है। क्या काम है? ऑक्सीजन को ढोना यहाँ नहीं काम है। ये आपको सफ़ेद बोल दिया ना, WBC ने बोल दिया। WBC है रक्षा का काम करता है। RBC रहता तब ऑक्सीजन को ढोना काम करता है। WBC है, सफ़ेद मतलब WBC। ल्यूकोसाइट है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो लिम्फोसाइट। अभी लिम्फोसाइट के बारे में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना है ना। तो लिम्फोसाइट इसका आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? रक्त के संचलन में मदद कौन करता है? तो रक्त संचलन में कौन मदद करता है? तो लिम्फोसाइट करता है। कौन करता है बहादुर? लिम्फोसाइट। ये BPSC का प्रीवियस सवाल है 2020 का। 2020 का प्रीवियस सवाल है। बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट जो है शरीर के किस अंग में निर्माण होता है बहादुर? तो निर्माण ये होता है आपको अस्थि मज्जा में भी होता है, और आपको पलिहा में भी होता है, यकृत में भी होता है। ये बहुत जगह हो जाता है। तो चलते आंसर कौन लगा देंगे? आंसर 1 से अधिक लगाएंगे। आंसर 1 से अधिक लगाएंगे। ये भी BPSC में सवाल किया गया है, पूछा हुआ है। 2019 का है सवाल, 2019 का ये सवाल है। आइए सवाल नंबर 55 देखते हैं। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध, मतलब कि आपको रोग से लड़ने का सबसे ज़्यादा किसमें अधिकार है? मतलब कौन लड़ता है, किससे संबंधित है? तो लिम्फोसाइट जो है से आपको गार्ड का काम करता है, गार्ड का प्रतिरक्षा का काम करता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तरलता का कारण क्या है? तो रक्त में आप बोल सकते हैं रक्त में प्रोटीन के कारण है बहादुर, श्यानता का कारण है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग कितना mm का होता है? छोटा साइज पूछ रहा है, कितना mm? तो 0.007 mm का होता है। आगे सवाल क्या कर रहा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं रोग विज्ञान की भाषा में? रोग विज्ञान के भाषा में इसको क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं बहुत ल्यूकेमिया कहते हैं। मतलब कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC बोल रहा है कि WBC की अत्यधिक मात्रा हो जाने के कारण कौन होगा? तो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया। आगे देखिए। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है
लाल रक्त में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है बहादुर पलीहा में होता है। कहाँ होता है? सॉरी, पलीहा बोल रहे हैं। अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो में कहाँ होता है बहादुर लोग? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। बोल रहा है डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना, ये काम कहाँ होता है? ये पूरा यहाँ डब्ल्यूबीसी बनता भी है और आरबीसी की मृत्यु भी होता है। तो बता दीजिए कहाँ बहादुर लोग? तो पलीहा। कहाँ? तो पलीहा। अगले सवाल आते हैं। रक्त ग्लूकोज अवस्था समानता व्यक्त किया जाता है। वह रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है किस में या कितना में व्यक्त किया जाता है बहादुर लोग? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। कोई दिक्कत? सवाल नंबर अगर देखते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है तो कितना किया जाता है बहादुर लोग? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। जस्ट यही सवाल पीछे बात की हम लोग। चलिए, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है। तो क्या कहलाती है बहादुर लोग? तो इसका हम लोग आगे हृदय धमनियाँ। क्या बोलेंगे? हृदय धमनियाँ। आइए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम, मैं फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन करता है। किसको? फाइब्रिनोजेन को कहाँ बदलता है? फाइब्रिन में। तो कौन बदलता है चारों में से? तो आपको बहादुर अब बताइए इसमें से कौन हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हम लगाएंगे सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थ्रोम्बिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थ्रोम्बिन। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? तो थ्रोम्बिन लगाएंगे। आइए अगले सवाल, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो शारीरिक प्रक्रम के बारे में बात करेंगे तो रक्त जमाव से। थ्रोम्बिन का काम है क्या है? रक्त जमाव। आइए 66 नंबर बोलते हैं कि प्लाज्मा में जल के प्रतिशत कितना होता है? ये जानते भी हैं कि प्लाज्मा में जल के प्रतिशत बहादुर आपको 92% होता है। 92%। लेकिन इसमें 90 दे रहे थे, 90 लगा सकते हैं। कोई दिक्कत बहादुर? 92% तकला होता है। चलिए, तो यही था आपको पूरा का पूरा सवाल बहादुर लोग। अच्छे से हमको आशा है कि सवाल पूरा सारे के सारे सवाल देख लिए। जो सवाल हम होमवर्क दिए हैं उस सवाल को आप अच्छे से देख लेंगे और कमेंट करेंगे, है ना? और जो भी टूटी फूटी है, इसमें जो चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है चैप्टर अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे भी। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में बहादुर लोग। धन्यवाद।